हाँ भाई, सभी बच्चे सुनिए, हम सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग ध्यान देंगे कि जो आपका पेपर है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है एंड वेक्टर कैलकुलस है। कंप्लीट आपका कैलकुलस वाला पेपर इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो विशेष रूप से ध्यान देंगे इस पेपर में। एक तो सबसे बड़ी ये चीज है कि यहाँ पर कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको प्रैक्टिस मांगता है ये पेपर, और प्रैक्टिस के लिए जैसे एक पैटर्न आपको बताया गया उस पैटर्न के आप क्वेश्चन करें और डाउट पूछे, तो वो सारी चीजें जब तक चलेगी तब जाके ही आप सोच सकते हैं कि वो कवर हो पाएगा। जैसे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां पर हम बात कर रहे हैं यहाँ जो फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे अपन, यूनिट नंबर फर्स्ट, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएट, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंशिक अवकलन। क्लियर सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे और समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, क्या है, एक x का फलन है। y बराबर एफ ऑफ एक्स किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। देखिए यहां पर x तो क्या है, x तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आपको पता हो तो x को हम स्वतंत्र चर बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे x के मान हम पुट करते जाते हैं वैसे वैसे y के मान अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो x तो क्या हो गया, यहां पर x तो हो गया स्वतंत्र चर। इसी में हम बात करें y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम dy बाय dx पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, dy बाय dx जब आपने देखा हो तो आप देखिए dy बाय dx को आप लिखते हो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ये आपने रिप्रेजेंट देखा होगा इसके अंदर कि जब भी dy बाय dx आप लिखते हो तो किस तरह से लिखते हो। क्लियर है बिल्कुल, dy बाय dx 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा dy बाय dx क्या होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से और समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए थोड़ा सा और समझिए, मैं dy बाय dx की बात कर रहा हूं, तो जब dy बाय dx की बात कर रहे हो तो ये होगा आपका, लेकिन यही चीज हम किस में पढ़ेंगे, पार्शियल में पढ़ेंगे, आंशिक अवकलन पढ़ेंगे। अब आंशिक अवकलन क्या कहता है इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं, वो ध्यान दीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल। देखिए मैंने बोला कि यदि u फंक्शन है, u x तथा y का क्या है भाई, फलन है। मैंने मान लिया कि u क्या है, x और y का फंक्शन है। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर मैं बात करूं किसके लिए बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दें, यो अर्थात u कैसा है, अर्थात u बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यही हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि u जो है वो फंक्शन किसका है, x कॉमा वाई का। एक बात बताइए आप लोग, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी, डेल u बाय डेल x, पार्शियल को हम किससे शो करेंगे, डेल से शो करेंगे। एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इसमें किसके रेस्पेक्ट में चेंजेज आ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन डी की जगह डेल है, इसका मतलब पार्शियल को बताएगा। अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 यू, ये जो फंक्शन है ये क्या है अपना, ध्यान देंगे आप लोग यहां पर, ये क्या है आपका फंक्शन, वो कौन है, एफ। तो x प्लस डेल्टा एक्स y कांस्टेंट माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या रहेगा, डेल्टा x। आप इसमें देखिए ढंग से, चेंजेज किस में आया, ओनली x में परिवर्तन है।
y किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, जब भी हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि y क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट होगा। यदि मैं इसी के लिए बात करूं आगे, यदि मैं डेल यू बाय डेल वाई की बात करता हूं तो देखिए लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या होगा, डेल वाई होगा। क्लियर सी बात है। आप लोगों ने क्या देखा यहां पर, आप लोगों ने यह देखा कि यदि ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं, और हमारे पास जो निष्कर्ष निकला यहां पर वो क्या निकला, यदि मैं x के सापेक्ष करता हूं तो y कांस्टेंट होगा, और यदि y के सापेक्ष करता हूं तो x कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। दिमाग में इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, आपके फॉर्मूले वही चलेंगे जो 12th क्लास में आपने पढ़े हैं, कोई नई चीज नहीं आएगी, बस केवल इतना सा आएगा आपके सामने कि आप डी की जगह डेल पढ़ोगे, अर्थात वो क्या होगा, आपका पार्शियल होगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल करते टाइम इस बात का ध्यान रखें ओनली, किस बात का, कि यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है बिल्कुल। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। यूनिट फर्स्ट है आपकी, सेमेस्टर सेकंड है, बीएससी, और बीएससी बीएड वाले ध्यान दें, उनके तीनों पेपरों के साथ जो ये पेपर है वो भी आपको पूछा जाएगा, तो इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। इसे नोट कर लें, फिर अपन एक क्वेश्चन को समझते हैं तरीके से। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें बस केवल कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपके पिछले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि आपको 11 12 के डाउट है तो आपको दिक्कत आएगी, यदि डाउट नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि यदि मान लो किसी से साइन एक्स कोस एक्स इन्हीं के समाकलन नहीं पता, एक्स की पावर एन का ही नहीं पता, तो वो तो दिक्कत है। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया हमने, इफ u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x एंड देन प्रूव दैट del 2u upon del x square del 2u upon del y square equal to 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट वही चलने वाला है जो पहले पढ़ चुके हो आप, कोई नया कंसेप्ट नहीं आने वाला, बस शर्त है कि आप लोग किस तरीके से उस चीज को सोचते हो। ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल। चलो भाई, हाँ भाई लिखना बंद करो, समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे पूरा। आपको कंप्लीट सोल्व होने के बाद ही आप लिखें, पहले ना लिखें। देखिए पहले तो आपको दिया हुआ है, उसके बारे में हमने बात की। गिवन है u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ये आपने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से और समझिए, हम क्या करते हैं इसका x के सापेक्ष, क्योंकि हमको तो ये निकालना है ना। अब इससे तो आपको इंडिकेट हो रहा होगा, बोर्ड पर ध्यान देंगे, इससे साफ इंडिकेट हो रहा होगा कि करना क्या है। x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है आप लोगों को। अब हम बात करें यहां पर, देखिए हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या किया हमने, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्या, x। तो देखिए आप लोग यहां पर डेल u बाय डेल x ज्ञात करेंगे ना अपन। तो देखिए डेल u बाय डेल x इक्वल टू, आप समझिए डेल u बाय डेल x ज्ञात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल x किसका, tan इनवर्स y अपॉन x का, डेल u बाय डेल x इक्वल टू, पहले आपको पता होगा सबसे पहले किसका करोगे, tan इनवर्स का करोगे कि नहीं करोगे, बताइए भाई। सबसे पहले हम किसका करेंगे, tan इनवर्स का, और tan इनवर्स का आप जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा x है, तो आपके सामने क्या है वो सुनिए ध्यान से, आपके सामने जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। अब आप सुनिए ध्यान से, फिर किसका करोगे, y अपॉन एक्स का, डेल बाई डेल एक्स किसका किया, y अपॉन एक्स का। क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताइए आप लोग कि डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू, डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एलसीएम ले लूं इसका, तो बताओ एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ इसमें किसका होगा, y अपॉन एक्स में कौन कांस्टेंट है बताइए। आपको पता मैंने क्या सिखाया अभी, अभी मैंने सिखाया यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक बात बताइए आप लोग, y अपॉन एक्स का करेंगे अपन तो क्या होगा, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखें सबसे पहले तो, कि 1 अपॉन एक्स कभी भी हो 1 अपॉन एक्स, अब x की जगह कुछ भी आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और कोई टर्म आ गई, तो आपको करना क्या है, पहले 1 अपॉन का करना है, और 1 अपॉन का हमेशा याद रखें क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर होता है। क्लियर है बिल्कुल। देखो कुछ ऐसे डिफरेंशियल होते हैं जो याद रखते हैं तो इस थोड़ी स्पीड होती है क्वेश्चन करने में, जैसे रूट का क्या होता है, 1/2 रूट होता है, तो पता होना चाहिए ये चीजें, कि उसमें भी लगाने बैठ रहे हैं अपन फॉर्मूला तो दिक्कत आती है। देखिए यहां पर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा उस टर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए इक्वेशन नंबर 2 डाल दी मैंने, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। क्लियर है। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताइए, इसका रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका दोबारा, तो इसका क्या कर दिया हमने, अगेन
पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट, हमने x के सापेक्ष इसका वापस क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। आप खुद देखिए यहां पर क्या आता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बताओ माइनस वाई तो कांस्टेंट है ना, बाहर रह गया, किसका करोगे, केवल इस टर्म का करोगे। पहले तो ये बात बता दीजिए, आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा समझा सकता हूं। भाई पहले क्या है, माइनस वाई तो कांस्टेंट है, वो तो आपने बाहर ले लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर तो, लेकिन माइनस वाई बाहर लेने के बाद जो टर्म बच गई उसी का करोगे। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये बता दो मेरे को, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। आप लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखो कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। एक बात बताइए, पहले तो वन अपॉन का होगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है आपका वन अपॉन में, जैसे पावर का करते हैं ना अपन। तो देखो वन अपॉन का मैंने अभी अभी सिखाया, माइनस के क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर होता है। अभी अभी तो बोला मैंने कि वन अपॉन एक्स का क्या हुआ, माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह कोई दूसरी टर्म है तो उससे क्या प्रॉब्लम है। अब एक बात बताओ, अब किसका करोगे, डेल बाय डेल एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। कोई डाउट थोड़ी है भाई। अब आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ इसका अपन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2x, वाई का तो क्या हो गया 0। भाई जब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है ना, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कांस्टेंट की तरह। और आप अच्छे से जानते हो कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। क्लियर है। मैं एक दिन फॉर्मूले भी लिखा दूंगा आपको कंप्लीट, ज्यादा दिक्कत आएगी तो टेंशन फ्री होकर के पढ़े, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डाउट रहे। ठीक है भाई। देखिए भाई यहां पर, यहां से क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। बोलो भाई, किसी बच्चे को आपत्ति हो तो बता दें। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट थोड़ी है। अब एक बात बताइए आप लोग यहां पर थोड़ा सा समझ के बोलिए, मुझे क्या चाहिए अब, समीकरण नंबर 1 का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 का y के सापेक्ष PD करने पर क्या कर दिया, सीधा सीधा पार्शियल डिफरेंशियल करने पर। देखिए आप लोगों के सामने है कि डेल u बाय डेल y करूंगा मैं। अब थोड़ा स्पीड पकड़ोगे आप, थोड़ा सा स्पीड रखोगे भाई। अब क्यों, क्योंकि आप समझदार हो इस चीज के लिए। तो फिर चले, देखिए भाई डेल यू बाय डेल वाई, समीकरण नंबर 1 की तरफ देखेंगे आप लोग। जितना टाइम इसमें लगा है उससे कम टाइम लगना चाहिए। अब पहले किसका करोगे भाई बताओ, सबसे पहले टेन इनवर्स का करोगे आप। और टेन इनवर्स का क्या होगा वो आप जानते हो, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा ना। फिर किसका, y अपॉन एक्स का। बताइए y अपॉन एक्स में कांस्टेंट कौन है, x तो है लेकिन वो 1 अपॉन एक्स के रूप में है, क्योंकि आपको भी पता है y अपॉन एक्स में से कांस्टेंट क्या निकलेगा 1 अपॉन एक्स से। फिर किसका करोगे तो y का तो y के सापेक्ष 1 हो गया ना, तो क्या बच गया 1 अपॉन एक्स बच गया। किसी को आपत्ति हो तो बताए। क्लियर है। एक बात बताइए, एलसीएम ले लेता हूं तो डेल u बाय मतलब सॉरी डेल u बाय डेल y इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया आपका 1 अपॉन एक्स। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया।
क्लियर है बिल्कुल? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? क्लियर है? अब आप सुनो ध्यान से। आप लोगों ने क्या देखा यहां पर कि डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू ऊपर x बचा, नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दी? 4। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दे। एक बात बताइए, अब इसी का क्या करोगे? दोबारा दोबारा करना पड़ेगा ना अपन को। तो इसका ही क्या किया दिया मैंने, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, एंड वी हैव, देखिए भाई ऐड कर दिया मैंने। यहां ध्यान देंगे क्या आएगी टर्म, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखिए वो क्या था, x अपॉन था ना, मैं लिख देता हूं चलो, क्या था दोबारा देख लो आप। वो टर्म क्या थी आपकी, x, x दिख रही थी आपको? बताइए x तो बाहर आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो x तो बाहर आ गया, किसका करोगे, डेल बाई डेल वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा। दिख रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल। एक बात बताइए, सबसे पहले किसका करोगे, 1 अपॉन का ही तो किया जाएगा, और 1 अपॉन का किया जाएगा तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक्स बार हो गया, एक्स बाहर रह गया। इसका किया तो 1 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आएंगे क्या? आएंगे तो बताओ किसके सापेक्ष है, वाई के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो गया, 0, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया, 2y। किसी बच्चे को आपत्ति हो तो बताएं, है क्या भाई? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला आपको, माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी थी वो, पिछले पेज पे इक्वेशन देखो कि तो कौन सी थी, 4, और अब कौन सी हो गई, 5। इसका मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में किसको जोड़ दिया, 5 को। तो देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो वो तो आया था 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बोलिए? इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर है बिल्कुल? तो आपके सामने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होना चाहिए, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होना चाहिए। इसी भाषा को लेकर के, इसी डेफिनेशन को लेकर के हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप तरीके से देख सकते हो, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर होगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई? देख सकते हो आप।
देखिए इसमें आपने सेकंड जो है दोनों में क्या करना है आपको, नेक्स्ट पेज के अंदर आप देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। y के रेस्पेक्ट में आपने किया, देख लीजिए अब एक मिनट, इसका y के रेस्पेक्ट में अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कांस्टेंट आ जाएगा और बाकी आपके सामने है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अपन समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए लाओ आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी बुक का है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है सुनिए, इफ v बराबर 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट del 2 v अपॉन del x स्क्वायर एंड del 2 v अपॉन del y स्क्वायर एंड del 2 v अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ये सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं अपन और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखिए क्योंकि आज इस कंसेप्ट को आप समझ के चले यहां पर कि यदि मैं पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में बात करूं तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझिए। देखिए देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं इसके लिए, सोल्व करते हैं इसको। देखिए गिवन है आपके सामने स्मॉल v बराबर, इसको मैंने ऊपर ले गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखिए कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन। तो हमने क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x कर दिया। क्लियर है बिल्कुल, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो आपके सामने देखिए क्या आता है, देखिए del v बाय del x। पहले किसका करोगे बताओ, पावर का करोगे कि नहीं करोगे बताओ, पावर का करोगे तो क्या आएगा, -1/2 -1, और किसका फिर del बाय del x किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। करोगे कि नहीं करोगे बताओ, क्लियर है बिल्कुल। अरे आप देखो तो सही, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो del b बाय del x लिखोगे। अब बताइए पहले किसका करोगे, पावर का, तो माइनस के 1/2 आगे आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के 1/2 -1। क्लियर है बिल्कुल। अब फिर किसका लोगे, इसका। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे आप लोग यहां पर। देखिए चले, अब क्या करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोगों ने देखा होगा कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कौन कांस्टेंट होगा, वाई और जेड तो कांस्टेंट होगा ना यहां पर। तो देखिए del v बाय del x इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अब आप खुद देखिए y और z अलग अलग हो जाएगा डिफरेंशियल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं del बाय del x। एक टर्म आप पूरी सोल्व करके बताएं, उसके बाद आप जब लिखते हो तो काफी स्टेपें कम हो जाती है। del बाय del y जेड स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, मैं जो लिख रहा हूं वो, देख से
आप लोगों ने देखा होगा कि यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, इसका मतलब y और z वाला पद तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये वाला जो पद है ना आपका, दोनों के दोनों जो स्टेप है वो क्या हो गई आपके सामने, जीरो हो गई है। तो जो बचा है वो क्या बचा है वो देखिए, डेल v बाय डेल x इक्वल टू माइनस के 1/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 एंड ये बन गया ओनली 2x। आप बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो मिला वो क्या मिला, आपके सामने है डेल v बाय डेल x इक्वल टू माइनस का x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना, -3/2। क्लियर है बिल्कुल, किसी बच्चे को डाउट थोड़ी है। अब एक बात बताना आप लोग, इसका दोबारा करना पड़ेगा ना अपन को, तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x कर दिया एंड वी हैव। बताइए भाई कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर कि इसका जब दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज डेल बाय डेल एक्स, एक्स मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। दिख रहा होगा आप लोगों को, इतना अच्छा कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी पुटअप होता है, बहुत अच्छा। ध्यान से सुनिए, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देखिए फर्स्ट सेकंड मान के सोल्व करना पड़ेगा ना इसको। एक बात बताओ, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गई, किसका एक्स का किया तो 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या है एक्स कांस्टेंट, और फिर किसका करेंगे डेल बाय डेल एक्स, मैं टर्म लिख देता हूं, किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है क्या। एक बात बताइए आप लोग, यहां पर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो सेम रह गई टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना, -3/2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि प्लस का x रह गया, ये पहले पावर का तो कितना -3/2, फिर पावर के अंदर गए, मतलब ये सॉरी इसका, तो क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, और फिर मल्टीप्लीकेशन में ओनली 2x। समझ रहे हो तो बात को, ठीक है। एक बात बताइए आप लोग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हम बात करें तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और x माइनस के 3x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ऐसे ही दूसरा ज्ञात करो, ऐसे ही तीसरा ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, इस बारे में मैंने आपको बात कही। आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है घर पर। ठीक है, और कल अपन फिर अगले क्वेश्चन के साथ और अगली क्लास में मिलते हैं। तरीके से आप लोगों को कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कंटिन्यू आप क्लास लेंगे तो आपको हर चीज समझ में भी आएगी। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।